नमस्ते एटीबी टरोत। आज की ये बात आप सब एरीज राशि के जन्मों के लिए है। आपकी आत्मा की आवाज़ सुनो मेरे प्यारे एरियस मित्रों। पहले तो आपके रक्षक देवता आपको एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। गादी से संबंधित किसी घटना की तरफ से सावधान रहें। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जब आपके मार्गदर्शक आत्मा आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। कोई टक्कर, कोई चोट, ये आपके साथ खुद गाड़ी चलाते वक्त हो सकता है या फिर आप किसी और की गाड़ी में सवार हैं। बहुत सावधानी बरतनी है। इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिए। आपकी सुरक्षा के लिए ये प्रेरणा भेजी जा रही है ताकि आप सावधान रहें और किसी भी प्रकार की आपत्ति से बच सकें। अब चलिए कुछ शुभ समाचार की ओर। मैं देखती हूँ आपकी कार्यस्थल पर एक नई किरणों का आगमन। कोई अवसर आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है कोई नौकरी का बुलावा, कोई बेहतर पद, कोई प्रमोशन या फिर कोई सरकारी टेंडरिंग का नतीजा जो बहुत समय बाद आप तक पहुंच रहा है। आपके कर्म क्षेत्र में एक नई यात्रा शुरू होने जा रही है। साथ ही नए साझेदार, नए गठन बनते दिख रहे हैं। कोई ऐसा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट जो लंबे समय तक आपको सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगा। जैसे किसी कंपनी के साथ कोई सेवा का अनुबंध जिसमें आपको लंबी अवधि तक काम मिलने की संभावना है। ये आपके लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। प्यार के मामले में आपको एक ऐसी हस्ती मिलने की आशा है जो आपके दिल की गहराइयों को समझेगी। बहुत से दुखों, निराशाओं और बिखरे रिश्तों के बाद आखिरकार आपकी आत्मा को सुकून देने वाला साथ मिल सकता है। यह रिश्ता आपके लिए शांतिप्रद और संरचनात्मक होगा। परंतु आत्मा की आवाज़ आपको एक और बात के लिए तैयार करती है। अपने ही परिवार के अंदर से आने वाली किसी चुभन की तरफ, किसी अपने ही से आपको थोड़ा सहन शक्ति दिखाना पड़ेगा। कोई ऐसा है जो आपको आहत पहुंचा सकता है, जो आपकी कडार न करके आपके प्रति असंभावना दिखा सकता है। आप सबको लेकर चिंतित रहते हैं, हर किसी की फ़िक्र करते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा लगता है जैसे आपकी कदर ना हो रही हो। इससे आपका मन दुखी होता है, आप अंदर ही अंदर घबराहट महसूस करते हैं। मैं एक धूप बत्ती जला रही हूँ क्योंकि आपके बीच आई ये भावना मुझे चुभती है। आप जैसे लोग जो अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उन्हीं में से कोई ऐसा है जो इस समर्पण का मज़ाक बना लेता है। आप कितना भी दें, समर्पित करें, अपने दिल से मदद करें, कोई ऐसा है जो पीठ पीछे हँसता है, चुगली करता है। आपको इस बात का दर्द होगा, एक विशेष निराशा का अनुभव होगा, लेकिन आपकी महानता देखिए, आप इसे निकाल जाएँगे, खामोशी से सहेंगे, न लड़ाई न झगड़ा। वो व्यक्ति आपसे कुछ छीन भी लेगा, लेकिन आप उसे वापस माँगेंगे नहीं। आप दूसरों की कमज़ोरी को समझते हुए आगे बढ़ जाएँगे। ये आपकी उदारता है, आपका विश्वास है, लेकिन इससे आपके भीतर का दर्द गुम नहीं होता। इस क्षण में अपने आप से पूछिए, क्या आपकी दया का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है? क्या हद से अधिक सहन शक्ति दिखाना आपकी आत्मा को थका रहा है? अब चलिए फिर से उन चीज़ों की और जो आपके लिए आनंद और सफलता लेकर आ रही हैं। मैं देखती हूँ आपके लिए व्यापार या नौकरी में एक ऐसा मौका जो आकाश छूने जा रहा है। भगवान की कसम ये इतना विस्तार पाएगा, इतना उछेगा, ख़ासकर अगर इसका संबंध आपकी आत्मिकता, आपकी विशेष योग्यता या आपके जीवन के उद्देश्य से है। आपका उद्देश्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, वही आपको विजय, संपन्नता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। इसलिए अपने अंदर के स्वर को पहचानिए, अपने साजक सत्या को खोजिए। आपकी रक्षा के लिए आपके आसपास एक अति शक्तिशाली कवच है। न केवल आपके देवदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आपकी कोई दादी-नानी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी आपकी निंद्रा के समय आपके चरणों में बैठी आपके लिए प्रार्थना करती हैं। वो आपको बुराई से, टोना-टोना से, पारिवारिक अभिशापों से और हर प्रकार की नेगेटिवता से बचाती हैं। वो आपके ऊपर बंधे बुरे बंधनों को तोड़ देती हैं और आपके जीवन में संतुलन लाता हैं। एक और चेतावनी, आपको जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति की खबर मिलेगी जिसे गाड़ी की दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फिर से आप खुद भी अति सावधानी बरतें। साथ ही आपको अपनी वस्तुओं, अपने घर की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। जिसे आप घर में आने दें,
उस पर नज़र रखें। घर के द्वार पर कुछ उपचार करना शुभ रहेगा। कुछ आपके लिए बहुत ही खुशी का संदेश है, किसी नए जीवन का आगमन बेटा-बेटी या पोता-पोती के रूप में परिवार के साथ कोई नया व्यवसाय शुरू हो सकता है। कुछ आपको एक पशु स्नेह का अनुभव होगा, या तो आप किसी पशु को अपनाएँगे या फिर उनकी सेवा करने वाले केंद्रों की मदद करेंगे। आप में से बहुत से लोग इस धरती पर देवदूत हैं जिनकी एक दिव्या कर्या है। प्यार के रस्तों पर कोई पुराना चेहरा फिर से आपके सामने आएगा। कोई ऐसा जो आपको छोड़कर गया था, जो आपके लिए कठिन समय लिया था, वो वापस आएगा, माफ़ी माँगेगा। लेकिन मेरा दृष्टिपात बताता है कि आप फिर से उसी रास्ते पर चलना नहीं चाहेंगे। आप उदारता दिखाएँगे, क्षमा कर देंगे, लेकिन यूज़ अलग रास्ता दिखाकर खुद अपना रास्ता बनाएँगे। ये आपकी आत्मिक शक्ति का परिचय होगी। आखिर में एक गंभीर जानकारी, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलेगा, जो आपका पुराना परिचित या मित्र था, जिसने आपके खिलाफ कोई गहरी कलाक्रिया की है। ये जानकर आपको दुःख होगा, लेकिन ये आपको ये भी समझाएगा कि आपके आसपास की दुनिया में कितनी विपरीतताएँ घूम रही हैं। इस कठिन समय में भी याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी दादी की आत्मा आपकी रक्षा कर रही है, आपके देवदूत आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी अपनी आत्मा की आवाज़ आपको